बड़ी खबर आ रही है। जो हम बात करें एलओसी पर बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान, ये जो है फौज ने बयान दिया है। इस बयान पर बात करने के लिए मेरे साथ मुदस्सिर मंजूर मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे जो फौज की तरफ से बयान है और अगर हम बॉर्डर एरियाज या एलओसी की बात करें तो वहां पर किस तरह के हालात है। मुदस्सिर, आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ा बयान दिया है आर्मी जनरल ने और उनने सीधे तौर पर पाकिस्तान को धमकी दी है। एक तरफ से हम देख रहे थे कि जो बॉर्डर एरियाज थे वह काफी शांत नजर आते, पुरअमन नजर आते, लेकिन कुछ दिनों से जो है वहां पर दरअंदाजी के वाकयात भी फौज के मुताबिक बढ़ रहे हैं और ड्रोन के जरिए हथियार भी भेजे जा रहे हैं। क्या कुछ तफसीलात मजीद आपके पास है? जी, मैं आपको बताता चलूं, जो हिंदुस्तानी फौज के सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने हफ्ते को कहा है कि पाकिस्तानी फौज ने जो जंगबंदी की खिलाफवर्जी की आड़ में एलओसी पर दहशतगर्दों के जरिए दरअंदाजी की दो कोशिशों को कामयाब बनाने की कोशिश की है और हिंदुस्तान की जो फौज है उन्होंने इस हवाले से सख्ती दिखाते हुए इन्हें इस तरह की सरगर्मियों में शामिल नहीं होने के लिए कहा है। तो फौज के सरबराह नरवणे ने यहाँ एक खुसूसी इंटरव्यू में न्यूज एजेंसी से बात करते हुए बताया कि इस साल फरवरी से जून के आखिर तक पाकिस्तानी फौज के जरिए जंगबंदी की कोई खिलाफवर्जी नहीं की गई थी, लेकिन हाल ही में दरअंदाजी की कोशिशों में इजाफा हुआ है पाकिस्तान की तरफ से। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़श्ता 10 दिनों में 2 मरतबा जंगबंदी की खिलाफवर्जी हुई है। ये वैसे ही हालात है जैसे फरवरी से पहले के दिनों में थे। तो उनका तबसरा इस वक्त सामने आया जब इनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तानी फौज जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना सरगर्मी में हालिया तेजी और एलओसी पर दरअंदाजी की कोशिशों की हिमायत कर रही है। तो उस हवाले से उन्होंने बता दिया आपको कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने, पहले मैं आपको ये बता दूं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने इस साल फरवरी में एक समझौता किया था जिसके बाद सरहदों पर दोनों फरीकों की जानिब से जंगबंदी की खिलाफवर्जी का कोई मामला सामने नहीं आया था। तो पाकिस्तानी फौज ने हिंदुस्तानी चौकियों पर गोलाबारी करके इनका ध्यान भटकाने की कोशिशों को हिमायत देना भी बंद कर दिया था, लेकिन ये अमल फिर से शुरू हो गया। ये फौज के सरबराह का कहना है क्योंकि फरवरी में जो मुआहदा तय पाया गया था उसके पहले जो सूरत हाल बनी हुई थी, तो फौज के मुताबिक वो सूरत हाल फिर से बनी हुई है। पिछली बार जो दरअंदाजी 2 बार उन्होंने करी है तो उसी का ये नतीजा है और उनका ये भी कहना है कि ड्रोन के जरिए जो यहाँ पे है हथियार पहुंचाने की कोशिश की जा रही है ताकि यहाँ का जो माहौल है वो बिगड़ जाए। मुदस्सिर, हम देख रहे हैं कि अगरचे एक तरफ से लग रहा था कि जो अब बॉर्डर एरियाज है वो काफी शांत है, अब किसी तरह की दोनों तरफ से फायरिंग नहीं हो रही है, जंगबंदी की खिलाफवर्जी नहीं हो रही है, लेकिन अब जिस तरह से फौज न सिर्फ उन्हें धमकी दे रहे हैं कि इस तरह से चीजें न की जाए, लेकिन दूसरी तरफ से एक चीज हम देख रहे हैं वो ये है कि वो ड्रोन के जरिए हथियार भेजे जा रहे हैं, जिसमें से हम देख रहे हैं कि अब कश्मीर में टारगेट किलिंग भी जो है उसका भी आगाज हो गया। कल ही हमने देखा कि 2 लोगों को जो है टारगेट किलिंग की वजह से मारा गया, जिसमें से बटमालों में भी एक वाकया हुआ और श्रीनगर के दूसरे इलाके में भी हुआ। तो कितना खतरनाक हो सकता है ये जिस तरह से ड्रोन्स को अब इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, चूंकि जो मुआहदा तय पाया गया था फरवरी में दोनों फरीकें के दरमियान की जंगबंदी जो मामला तो जो खिलाफवर्जी हो रही थी बॉर्डर पे, तो तब से लेके आज तक इस मुआहदे के तहत कोई भी यहाँ पे कोई दरअंदाजी की कोशिश नहीं की गई, कोई जो खिलाफवर्जी नहीं की गई थी। लेकिन पिछले हफ्ते हालिया दिनों में जो 2 दरअंदाजी की कोशिश की गई है और जो फौज ने उसको नाकाम, अपनी शक्ति दिखाते हुए उसको नाकाम कर दिया है। तो चूंकि अब बात चली है ड्रोन्स के हवाले से उन्होंने फौज ने ये बताया कि फौज के मुताबिक जो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे हथियार सप्लाई करने के लिए, अगरचे फौज अपनी चौकसी दिखा रही है बॉर्डर पे, तो वहां पे दरअंदाजी की कोशिशों को जब नाकाम बनाया जा रहा है तो नतीजतन वहां से हथियार भी पहुंचाना मुश्किल बन जाता है। तो ड्रोन का इस्तेमाल करके जो हथियार है वो वादी में पहुंचाए जा रहे हैं और उसकी वजह से जो यहाँ पे है कुछ भी माहौल बिगड़ सकता है। तो जो हालिया की किलिंग्स हुई है, जो कल श्रीनगर में 2 किलिंग्स हुई है, तो अभी तक ये नहीं बताया जा सकता कि किसने इसकी जिम्मेदारी ली है, लेकिन नामालूम बंदूक बरदारों की तरफ से जो कल दिन में ही 2 सिविलियन को टारगेट बना के उनकी हलाकत जब सामने आई है तो इस वजह से पूरी वादी में तशवीश की लहर दौड़ गई है और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो टारगेट, क्योंकि पिछली बार भी पुलिस की तरफ से ये बयान आया था कि जो एक पिस्टल बरदार ग्रुप था श्रीनगर में जो टारगेट किलिंग करता था, उसकी तरफ से, पुलिस की तरफ से यह बयान सामने आया था कि उस ग्रुप का सफाया कर दिया गया है, या तो वो गिरफ्तार कर दिए गए हैं या वो कई एनकाउंटर में मारे गए हैं। लेकिन उसके बाद ये भी खबर सामने आई पुलिस की तरफ से, जब टारगेट किलिंग फिर से स्टार्ट हुई तो पुलिस के तर्जुमा ने ये बता दिया था कि शायद
फिर से एक नया ग्रुप सरगर्म हो चुका है, क्योंकि जब एक ग्रुप खत्म हो जाता है तो उनकी तरफ से दूसरा ग्रुप तश्कील दिया जाता है। तो शायद ये उसी ग्रुप का हिस्सा है जिन्होंने टारगेट किलिंग शुरू कर दी है। जी तो मुदस्सिर, हम देख रहे हैं कि इससे पहले अगर मिलिटेंट कहीं पे अटैक करते थे तो उनके हाथ में AK-47 होता था, बड़े हथियार होते थे, और बाद में हम देखते थे कि कुछ ही टाइम के बाद इनकाउंटर्स होते थे। तो अब जो ये मिलिटेंटों की नई एक ट्रेंड है उसमें यह है कि छोटे हथियार इस्तेमाल करना, बाकायदा टारगेट जो है वो कर लेना, और उसके बाद हम देखते हैं कि ज्यादातर जो टारगेट किलिंग उसमें बचना मुश्किल होता है। तो कितना बड़ा खतरा है और सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए मजीद इस मामले को निपटने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग होगा सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि एक बड़ा हथियार और छोटा हथियार, इसमें फर्क होता है। इसको कैरी करना, इसको इस्तेमाल करना, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि छोटा हथियार छुपाने में भी आसानी होती है, जिसकी भी आसाज भी हो। तो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं, जो टारगेट किलिंग यहाँ पे कई महीनों से चल रही है, जिसमें आपको बताता चलो एक सब इंस्पेक्टर जिसको नवगाम में टारगेट किया गया था जब उसकी हलाकत सामने आई, तो इस केस में भी एक पेशरफ्त सामने आई है। 1-2 दिन पहले ही उसमें भी पुलिस ने अपनी तहकीकात जो हुई थी उसी तरह से शुरू कर दी थी, लेकिन आज 2 दिन पहले ही उसमें भी एक गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और पुलिस ने इस बात की बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक कर दी है। तो चूंकि इस हवाले से पहले ही पुलिस के तर्जुमान ने बता दिया था कि जो यहाँ पे टारगेट किलिंग्स होती है, जो छोटे हथियार लेके घूमते हैं, तो ये एक ग्रुप की शक्ल में काम करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि इस ग्रुप का तकरीबन हमने सफाया कर दिया था, लेकिन जब फिर से टारगेट किलिंग यहाँ पे शुरू हुई तो पुलिस के तर्जुमान ने ये बता दिया कि शायद क्योंकि ये इनका मामूल का काम है, जब एक ग्रुप खत्म हो जाता है तो दूसरे ग्रुप का तश्कील दिया जाता है। तो लगता है कि दूसरा ग्रुप तश्कील दिया गया है और वही ये काम अभी अंजाम दे रहा है, जो छोटे छोटे हथियार लेके इलाकों में घूमते हैं, जो टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। जी मुदस्सिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये हम जानकारी देने के लिए। तो एक नया ग्रुप जो है वो तश्कील दिया गया है जो अब कश्मीर में बिल्कुल श्रीनगर में इस तरह की टारगेट किलिंग कर रहा है।